नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। विभिन्न गतिविधियों के साथ पर्यटन विभाग मनाएगा विश्व पर्यटन दिवस। औपचारिक वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित और सेवा पर्व के राष्ट्रव्यापी आयोजन के तहत चित्रकला कार्यशाला सह प्रतियोगिता का होगा आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर अंडमान निकोबार प्रशासन का पर्यटन विभाग संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के वैश्विक विषय के अनुरूप पर्यटन और सतत परिवर्तन विषय पर कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करते हुए सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले उत्तरदायी पर्यटन के महत्व को उजागर करना है। इस अवसर को चिन्हित करने के लिए हितधारकों, पर्यटकों और स्थानीय समुदाय को शामिल करते हुए द्वीप समूह में कई गतिविधियों और कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। समारोह के मुख्य आकर्षण में अंडर वाटर फोटोग्राफी प्रतियोगिता, मिनी स्टेडियम विम्बरलीगंज में वॉलीबॉल टूर्नामेंट शामिल है। पंजीकरण और पूछताछ के लिए मोबाइल नंबर 9434271189 या 9434263798 पर संपर्क किया जा सकता है। 27 सितंबर को हवाई अड्डे के मुख्य प्रवेश द्वार, राष्ट्रीय स्मारक, सेलुलर जेल और स्वराज द्वीप व शहीद द्वीप स्थित घाटों पर पर्यटकों का पारंपरिक स्वागत किया जाएगा। उसी दिन संग्रहालयों में निःशुल्क प्रवेश रहेगा तथा विषयगत संगोष्ठी सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक मेगापोर्ट नेस्ट हेडों के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की जाएगी। भारतीय व्यंजन महोत्सव यह उत्सव 27 सितंबर को शाम 3 बजे से रात 10 बजे तक ITF मैदान में एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ संपन्न होगा। विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पर्यटन विभाग द्वारा 27 सितंबर को प्रदर्शनी मैदान में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। अंडमान निकोबार में स्पाइस प्रवाह योजना के तहत जिरगाटांग में औपचारिक वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। आज दक्षिण अंडमान के जिरगाटांग स्थित प्रोजेनी फार्म में स्पाइस प्रवाह योजना के पहले चरण के औपचारिक वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने शिरकत की। कार्यक्रम में आयुक्त सह सचिव कृषि चंचल यादव, कृषि सचिव पल्लवी सरकार, पर्सनल सेक्रेटरी सतनाम सिंह, गृह एवं सतर्कता सचिव नीरज भारती, सचिव राजेश चोपड़ा, निदेशक प्रियंका कुमारी तथा विम्बरलीगंज के प्रधान राम बाबू अन्य प्रमुख अतिथियों के रूप में उपस्थित रहे। सभी गरिमामय अतिथियों ने इस अवसर पर पौधरोपण कर योजना को गति प्रदान की। कार्यक्रम में स्वागत भाषण में कृषि सचिव पल्लवी सरकार ने स्पाइस प्रवाह योजना के पहले चरण के वृक्षारोपण की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि यह परियोजना द्वीप समूह को मसाला उत्पादन का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। प्रथम चरण में हमारा लक्ष्य था 40 हेक्टेयर का क्षेत्र और 70,000 पौधों का रोपण। उस समय हमें यह अनुमान नहीं था सर कि कितने किसान हमारे साथ जुड़ेंगे, इसलिए किसान भाइयों का हमारा कोई निश्चित लक्ष्य तय नहीं किया था उस वक्त। लेकिन आज यह कहते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है सर कि CS सर और मैडम के प्रोत्साहन से मात्र 55 दिनों में सर हमारे साथ 1300 से अधिक किसान जुड़ चुके हैं और अनेक किसान आगे आकर अगले साल के लिए जो प्लांटिंग मटेरियल चाहिए उसकी भी बुकिंग किए हैं। प्रगतिशील किसान टी बाबू माइल तिलक निवासी ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि कृषि विभाग के सहयोग से मसाला खेती ने उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि की है। 1961 में यहाँ का हम लोग का सड़क का थ्रू से जमीन अलॉटमेंट हुआ था और उसी समय से यहाँ पर रह रहा हूँ। और दूसरी बात बोलने से जो ये लौंग का चारा, दालचीनी और तेज़पत्ता का, ये सब मैंने किया हुआ है खुद अपने बगीचे में। इसके बाद आयुक्त सह सचिव चंचल यादव ने अपने भाषण में मसाला पौधों के प्रबंधन की अगली कार्य योजना की व्याख्या की। ये बहुत खुशी की बात है कि ना हम सिर्फ अपना टारगेट पूरा कर पा रहे हैं, पर
उससे ज़्यादा जो हम चीज़ अचीव कर पा रहे हैं कि किसानों को इसमें इतना एनकरेजमेंट, इसमें भागीदारी के लिए इतना उत्साह, इतना प्रोत्साहन देख के ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम 2 चीज़ों पे काम कर सकते हैं, क्योंकि हमने पौधे लगाने का एक पहल तो शुरू कर दी है और इसको हम आगे बढ़ाएंगे इस साल भी, आने वाले सालों में भी। हम अपने कृषि विभाग की टीम की तरफ से 2 चीज़ों पे काम कर सकते हैं। एक तो नाउ वी नो कि कितने फार्मर्स इससे जुड़ गए हैं। मुख्य अतिथि मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने अपने संबोधन में किसानों से कृषि में नवीन विचारों को अपनाने का आह्वान किया ताकि स्पाइस प्रवाह को सफल बनाया जा सके। मसाले लगाने में और फल आने में समय लगता है और ये एक ऐसा इलाका है जिसके बारे में आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी भी होगी। मसालों से दुनिया बदलती रही है, यानी कि दुनिया भर के लोग जो है ना, मसाले की ढूंढने के लिए लोग इधर से उधर जाते रहे कि भाई कहाँ मसाले मिलते हैं, क्योंकि मसाले चाहिए और उससे जीवन और अच्छा होता है, खान पान और अच्छा होता है। हम लोग खुशकिस्मत रहे हैं कि हमारे यहाँ बाहर जाने की ज़रूरत कम पड़ी। हमारे यहाँ अपने यहाँ मसाले कुछ ना कुछ अलग अलग तरह के होते रहते रहे हैं और हमारे खान पान में तो मसाले शुरू से ही रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार और अन्य गरिमामय अतिथियों ने समारोह में एकत्रित किसानों को मसाला के पौधे वितरित किए। और इसी तरह ये जो प्रोग्राम है हर पंचायत में चल रहा है, हमारे पंचायत में भी हमने लगवाया है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के स्टाफ हमेशा हमें गाइड करते हैं, हमसे पूछते हैं कहाँ पे कैसा काम करना है, तो हम उन्हें बताते हैं, जगह दिखाते हैं और हम हमेशा किसानों के साथ रहते हैं। हमारे बीच घोष सर भी बैठे हैं जो कि काफ़ी अच्छा एग्रीकल्चर में काम करते हैं। उसी तरह काफ़ी अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा आगे आता है, तो हम चाहेंगे कि हमारे किसान भाई भी जो है वो जो लाभ उठाइए, क्योंकि सिर्फ प्रोग्राम तक ही नहीं सीमित रहिए, प्रोग्राम के साथ साथ आने वाले नेक्स्ट ईयर में जो है इसका एक दिखना भी चाहिए लोगों के बीच में। यह कार्यक्रम न केवल योजना के पहले चरण को चिन्हित करता है, बल्कि अंडमान निकोबार को मसाला व्यापार के वैश्विक केंद्र के रूप में पुनर्स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रशासन की इस पहल के स्थानीय समुदायों में रोजगार सृजन तथा आयात पर निर्भरता में कमी की उम्मीद है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए सेवा पर्व के राष्ट्रीय व्यापी आयोजन के एक भाग के रूप में प्रशासन का कला एवं संस्कृति निदेशालय पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र के सहयोग से 26 सितंबर को सवेरे 9 बजे से श्री विजयपुरम स्थित राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के सभागार में चित्रकला कार्यशाला सह प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। सेवा पर्व विकसित भारत के रंग कला के संग कार्यशाला का विषय रहेगा। चित्रकला कार्यशाला सह प्रतियोगिता की प्रत्येक श्रेणी के विजेताओं को नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। कॉलेज छात्र वर्ग के विजेताओं को प्रथम 3 स्थानों के लिए 25,000 रुपये, 15,000 रुपये और 10,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। स्कूली छात्र वर्ग में शीर्ष 3 पुरस्कार 10,000 रुपये, 5,000 रुपये और 2,500 रुपये है। इसके अतिरिक्त 1,000 रुपये के 3 संतावना पुरस्कार भी दिए जाएंगे। इच्छुक प्रतिभागियों से अनुरोध किया गया है कि वे 25 सितंबर तक कला एवं संस्कृति निदेशालय को अपने नाम और भागीदारी की श्रेणी प्रस्तुत करें। किसी भी प्रश्न के लिए फ़ोन नंबर 9531 898 393 पर संपर्क किया जा सकता है या artandculture.andaman@gov.in पर मेल किया जा सकता है। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी।
यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 0319223338। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। सोनिया सानू भी कदियां बन जा बन दे, सोनी है तेरी दिलां दी गलियां, सानू भी कदियां बन जा बन दे। मेरे अंबर में आके जो ठहरा है वो सूरज नहीं तेरा चेहरा है, ज्यादा सोने से भी जो सुनहरा है, सजरा 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 तेरे तो दिल नू लगा के सोनिया, तेरे तो दिल नू लगा के सोनिया। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित सेवा पखवाड़ा के तहत जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में विकसित भारत युवा संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित सेवा पखवाड़ा के तहत विकसित भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के युवाओं में उत्साह का संचार किया। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय श्री विजयपुरम में कल आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों को विकसित भारत 2047 के विजन से जोड़ने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसमें प्राचार्य HK शर्मा, दक्षिण अंडमान जिला परिषद अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी, माई भारत के संयुक्त निदेशक सुख रंजन बिस्वास, अधिवक्ता सुचि, तांगचंद, हरीश तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। माई भारत के नोडल अधिकारी कंडी मुत्तू ने स्वागत भाषण में विकसित भारत के 2047 के लक्ष्य को रेखांकित करते हुए कहा कि युवा भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। युवाओं को जो अपेक्षा है, युवाओं की जो आकांक्षाएं, उनको मूर्त रूप देने के लिए युवाओं का सपना, युवाओं का जो योजना है, उसको सामने लेकर के युवा आए और अपने जीवन के इस सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ऊर्जावान जो समय है, उस समय को देश को विकसित बनाने के लिए अपने साहस से, अपनी शक्ति से, अपने ज्ञान से अपना योगदान दे। संयुक्त निदेशक सुख रंजन विश्वास ने छात्रों को युवा संसद में भागीदारी की प्रक्रिया से अवगत कराया। यूथ एक सोच है हमारे देश के प्रति, जो हमारा क्या रोल है, यूथ का क्या रोल है, इसलिए माई भारत में ऐसा सिस्टम किया गया। आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको पोर्टल में आप अपना ओपिनियन वहाँ पे डाल सकते हैं। अधिवक्ता सुचि तांगचंद ने अपने संबोधन में युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि सेवा ही सच्चा नेतृत्व है। One thing I tell the youths, see this is that 14, 15, 16, 17, 18 and 19.
आई थिंक 18-19 आप लोग का एज ग्रुप होगा. दिस इज योर टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ. दिस 5-6 साल आप लोग इसमें ध्यान दीजिए. ये आपका नेक्स्ट 40 साल 50 साल डिसाइड करेगा. आप क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, क्या चलाओगे. दिस 5 years 6 years will decide which our youths are not bothered now. वहीं जिला परिषद अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी ने छात्रों से विकसित भारत प्रतियोगिता में सक्रिय भागीदारी की अपील की. जब हम कहते हैं विकसित भारत 2047 तो ये सिर्फ एक सरकारी नारा नहीं, यह हम सबका संकल्प है. यह वो भारत है जहां हर गांव में शिक्षा होगी, हर हाथ में कौशल होगा और हर युवा के पास अवसर होगा. यह आयोजन माई भारत पोर्टल के तहत राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे सेवा पखवाड़ा का हिस्सा है, जो युवाओं को नशा मुक्त, स्वस्थ और सेवा भावी भारत के निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रहा है. हिंदी पखवाड़ा के कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज राजभाषा विभाग अंडमान निकोबार प्रशासन के हिंदी टंकण प्रशिक्षण केंद्र में मुख्यालय क्षेत्र के सभी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 11वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए वैश्वीकरण और हिंदी की संभावनाएं विषय पर वाक्पटुता प्रतियोगिता आयोजित की गई. इस प्रतियोगिता में काफ़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भाग लिया. इसी क्रम में कल सवेरे 10 बजे राजभाषा विभाग अंडमान निकोबार प्रशासन द्वारा महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों के लिए स्वरचित हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा. आकाशवाणी श्री विजयपुरम के सम्मेलन कक्ष में कल आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम में कार्यरत कर्मियों के लिए हिंदी पखवाड़ा का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया. पेश है एक रिपोर्ट. आकाशवाणी श्री विजयपुरम के सम्मेलन कक्ष में कल आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम में कार्यरत कर्मियों के लिए हिंदी पखवाड़ा का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया. इस अवसर पर श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के अधीक्षण अभियंता अविनाश कुमार सिंह मुख्य अतिथि थे, जबकि आकाशवाणी एवं दूरदर्शन केंद्र के उप महानिदेशक सह कार्यालय प्रमुख सी सुब्बा राव ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की. सभी अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करके भी हमारा हिंदी पखवाड़ा आगे अच्छे तरह से आगे बढ़ने के लिए आप सब लोगों का सहयोग चाहिए. हमारे पास कोई भी ऐसी फाइल जब आती है और वो अंग्रेजी में होती है तो हम उसको लौटा देते हैं. फिर जब ये पता करते हैं कि ये फाइल क्यों नहीं प्रोसेस हो रहा है तो पता चलता है कि उन्होंने इस कारण से इसको लौटाया है. और 100% कार्य राजभाषा हिंदी में कहीं अगर होता है तो वो गृह मंत्रालय में होता है. उन्होंने इस बात की पुष्टि की. तो हमें भी अब इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी वर्ष हो गए हैं और ये क्योंकि अंडमान निकोबार का क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो इसमें अपेक्षा ये की जाती है कि 100% हिंदी में कार्य किया जाए. मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से हिंदी भाषा को अंडमान निकोबार में जिस तरह से महत्व दिया जा रहा है, ये एक मिनी इंडिया है, ये एक लघु भारत है और यहाँ पर पूरे देश से अलग अलग प्रांत से, अलग अलग राज्य से यहाँ पर लोग आकर बसे हैं और यहाँ पर हिंदी को बहुत ही महत्व दे रहे हैं. और ये क्या बोलेंगे इसको, हम एक संपर्क की भाषा है. सभी लोग आपस में हिंदी में बातचीत करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रांत से आया हुआ हो. उद्घाटन समारोह के पश्चात केंद्र में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए स्वरचित काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल.
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾ ਬਣਦੇ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਆ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾ ਬਣਦੇ मेरे अंबर में आके जो ठहरा है वो सूरज नहीं तेरा चेहरा है ज्यादा सोने से भी जो सुनहरा है सजरा 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 तेरे तो दिल नू लगा के सोहणिया तेरे तो दिल नू लगा के सोहणिया। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अटल फाउंडेशन ने 19 और 20 सितंबर को 6वें राष्ट्रीय अटल भूषण पुरस्कार समारोह का आयोजन किया, जिसमें 3 विशिष्ट व्यक्तित्वों को सम्मानित किया गया। स्ट्रेट आइलैंड के ग्रेट अंडमानी आदिवासी समुदाय के ओलाके राजा को शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय अटल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अपने समुदाय के वे ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कक्षा 10वीं पास की और उनकी नियुक्ति अंडमान लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंता के रूप में हुई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अटल फाउंडेशन के राज्य अध्यक्ष तथा वार्ड संख्या 6 के पार्षद अजीजुर रहमान को अटल अलंकार पुरस्कार वर्ग में यूथ आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एसवो एल्बन खेल क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय अटल पुरस्कार से नवाजे गए, जो निकोबार द्वीप समूह से पहले भारतीय हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीता है। समारोह में अटल फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष अपर्णा सिन्हा और संस्थापक मनोज सिन्हा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 0319223338। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हडबे में कल पहली कक्षा के छात्रों के लिए ग्रेजुएशन डे धूमधाम से मनाया गया। सुबह शुरू हुआ यह कार्यक्रम बच्चों के लिए उत्साह और खुशी से भरा था। प्रधानाध्यापक प्रभाष रॉय, वरिष्ठ पीजीटी शिक्षक निर्मला जयाकोडी, शशांक दास और अन्य शिक्षकों ने छात्रों के साथ मिलकर इस आयोजन को यादगार बनाया। कार्यक्रम की शुरुआत गणमान्य लोगों के स्वागत और प्रधानाध्यापक के प्रेरणादायक भाषण से हुई। बच्चों ने अंग्रेजी और हिंदी में कविताएं सुनाई और गणितीय गतिविधियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखाई। दिन का सबसे रोमांचक पल रहा ग्रेजुएशन शिविर, प्रमाण पत्र वितरण और कैंपिंग समारोह, जिसने बच्चों के लिए इस दिन को यादगार बना दिया। इसके बाद ड्रीम्स ऑन द रैंप वॉक आयोजित किया गया। कार्यक्रम का समापन एक खुशहाल फोटो सेशन के साथ हुआ। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत डॉक्टर आरपी अस्पताल मायाबंदर द्वारा आयुष आरोग्य मंदिर मोहनपुर में व्यापक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टर आरपी अस्पताल की प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर क्रिस्टीना रॉसिटी ने शिविर का पर्यवेक्षण किया, जिसमें महिलाओं की व्यापक भागीदारी देखी गई और उन्हें विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिला। चिकित्सा अधिकारियों डॉक्टर प्रियंका इकबाल, डॉक्टर दिव्या सिंह और योग प्रशिक्षक पूजा कुमारी के संयुक्त प्रयासों से एक आयुष स्वास्थ्य क्लिनिक का आयोजन किया गया। स्थानीय महिलाओं द्वारा भाग लिए गए एक अलग योग सत्र में जीवन शैली में बदलाव और समग्र स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया। इसके अलावा मुख्य चिकित्सा अधिकारी और एएनएम द्वारा गैर संचारी रोगों की जांच की गई। इस बीच ग्रामीणों को सांप काटने, रोकथाम, प्राथमिक उपचार प्रबंधन और समय पर रेफरल उपायों के बारे में जानकारी दी गई। और अब मौसम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 25, 27 तथा 28 सितंबर को एक या दो स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा और गरज के साथ बौछारें तथा बिजली गिरने की संभावना है। 30 सितंबर को द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर 7 से 11 सेंटीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका जताई गई है। अंडमान सागर तथा अंडमान निकोबार तट पर 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जो बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिसके चलते समुद्र अशांत रहेगा। मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे आज से 28 सितंबर तक समुद्र में ना जाएं। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी नॉर्थ पैसेज लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी सेंटिनल लिटिल अंडमान, कार निकोबार, चावरा, तरेसा एवं कछाल होते हुए ननकौड़ी की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी 29 सितंबर को सवेरे 5 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए ननकौड़ी से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बंबुका स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। विभिन्न गतिविधियों के साथ पर्यटन विभाग मनाएगा विश्व पर्यटन दिवस। औपचारिक वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित और सेवा पर्व के राष्ट्रव्यापी आयोजन के तहत चित्रकला कार्यशाला सह प्रतियोगिता का होगा आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।